तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम मैथ पैडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार होगा। इससे आने वाले सारे प्रश्न बनेंगे। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या सेकेंड की, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर विषय में पूछा जाता है, चाहे वो CDP हो, EVS हो, हिंदी हो या मैथ हो। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 NCF है, इसके अनुसार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये रहा प्रश्न 1। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कठिन सूत्र रटवाना। ऑप्शन बी, तार्किक और रचनात्मक सोच का विकास करना। ऑप्शन सी, केवल गणना का अभ्यास कराना या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा में अधिक अंक दिलाना। तो बताइए, जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है, इसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, NCF जो होता है 2005 के अनुसार गणित का उद्देश्य होता है तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच का विकास करना, ना कि केवल गणना करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक और रचनात्मक सोच का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। पाठ योजना तैयार करते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या तय करना चाहिए? ऑप्शन ए, गृह कार्य। ऑप्शन बी, ब्लैक बोर्ड की सामग्री। ऑप्शन सी, शिक्षण सामग्री या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण उद्देश्य। तो बताइए, अगर एक शिक्षक जो है पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या तय करना चाहिए? तो देखिए, किसी भी पाठ योजना का प्रथम उद्देश्य होता है उद्देश्य निर्धारित होता है, जिससे पूरा शिक्षण उसी दिशा में संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण उद्देश्य शिक्षक को सबसे पहले तय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। गणित शिक्षण में अन्वेषण विधि जो होता है, डिस्कवरी मेथड, का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अवधारणाएं स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा नियम बताना। ऑप्शन सी, सूत्र याद कराना या ऑप्शन नंबर डी, रटकर सिखाना। तो बताइए, गणित शिक्षण में जो अन्वेषण विधि होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो अन्वेषण विधि होता है, इसमें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग और निरीक्षण द्वारा गणितीय नियमों की खोज करते हैं, जिससे अधिगम अस्थायी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अवधारणाएं स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। गणित के शिक्षण में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल प्रश्न हल कराना। ऑप्शन बी, शिक्षक का अधिक बोलना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का सक्रियात्मक सहभागिता करना या ऑप्शन नंबर डी, गृह कार्य देना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गणित शिक्षण में सक्रिय अधिगम का क्या अर्थ है? तो सक्रिय अधिगम का अर्थ है विद्यार्थी स्वयं जो करके सीखें, ना केवल सुने। यही NCF 2005 की मूल भावना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की सक्रियात्मक सहभागिता करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, अंक देना। ऑप्शन बी, कमजोर छात्रों को पहचानना। ऑप्शन सी, सीखने में सुधार लाना या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा पास कराना। तो बताइए, जो गणित शिक्षण होता है, उसमें मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मूल्यांकन होता है ना, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सुधार हेतु फीडबैक देना, ताकि प्रत्येक बच्चे विद्यार्थी अपने प्रगति समझ सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। पाठ योजना बनाते समय पूर्व ज्ञान जांच क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, समय व्यतीत करना। ऑप्शन बी, बच्चों की पिछली जानकारी जानना। ऑप्शन सी, होमवर्क की जांच करना या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा की तैयारी कराना। तो बताइए, जो पाठ योजना होता बनाते समय पूर्व ज्ञान जांच का क्या उद्देश्य होता है?
तो देखिए, जो पूर्व ज्ञान होता है उसकी जांच से शिक्षक को विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव और समझ का पता चलता है, जिससे नए ज्ञान को जोड़ना आसान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की पिछली जानकारी जानना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य क्यों कराया जाता है? ऑप्शन ए, अतिरिक्त गृह कार्य देने हेतु। ऑप्शन बी, परीक्षा में अंक बढ़ाने हेतु। ऑप्शन सी, गणित को जीवन से जोड़ने हेतु, या ऑप्शन नंबर डी, समय बिताने हेतु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गणित शिक्षण में जो प्रोजेक्ट होता है वो क्यों कराया जाता है? तो प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को, विद्यार्थियों को जो वास्तविक जीवन की स्थितियों में गणित का प्रयोग करना सिखाना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित को जीवन से जोड़ने हेतु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, आदेश देने वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, नियंत्रक, ये भी गलत हो जाएगा। और केवल निरीक्षक, ऑप्शन नंबर सी, ये भी डी गलत। तो मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक को मार्गदर्शक और सहायक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक की जो कार्य होता है सुविधाकर्ता की भूमिका निभाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं सोचने और खोजने की दिशा में प्रेरित हो सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना का कौन सा भाग कैसे सिखाया जाए को दर्शाता है? ऑप्शन ए, शिक्षण उद्देश्य सिखाता है, या ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण सामग्री, या ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधि, या ऑप्शन नंबर डी, गृह कार्य। तो बताइए पाठ योजना जो होता है कौन सा भाग कैसे सिखाया जाए या कौन सा उद्देश्य या सामग्री दर्शाता है? तो जो शिक्षण विधि होता है दोस्तों, यही उसी प्रक्रिया को दर्शाता है जिससे शिक्षक अवधारणाओं को बच्चों तक पहुंचाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधि जो होता है पाठ योजना का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 में गणित की शिक्षण को किस दृष्टि से देखा गया है? ऑप्शन ए, रटने योग्य विषय। ऑप्शन बी, जीवन से संबंधित गतिविधि। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा विषय, या ऑप्शन नंबर डी, कठिन विषय। तो बताइए जो एनसीएफ है 2005 गणित के शिक्षण को किस दृष्टि से देखता है? तो देखिए जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 ने गणित को जीवन से जोड़ा है और रचनात्मक विषय माना है, जिससे बच्चे अनुभव द्वारा सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन से संबंधित गतिविधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गणित में त्रुटियों का विश्लेषण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, सजा देने हेतु। ऑप्शन बी, बच्चे की कमजोरी बताने हेतु। ऑप्शन सी, सीखने में सुधार के लिए, या ऑप्शन नंबर डी, तुलना करने के लिए। तो बताइए जो गणित में होता है त्रुटि का विश्लेषण किसके लिए किया जाता है? तो देखिए जो त्रुटियों का विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि कहाँ और क्यों गलती हुई, ताकि शिक्षक उसे सही दिशा दे सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ योजना में जो गृह कार्य दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, बच्चों को व्यस्त रखना। ऑप्शन बी, शिक्षक का कार्य कम करना। ऑप्शन सी, सीखे हुए को अभ्यास में लाना, या ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त भार देना। तो बताइए जो पाठ योजना होता है उसमें गृह कार्य जो बच्चों को दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो इससे बच्चों को बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो गृह कार्य दिया जाता है इसे विद्यार्थियों के सीखे हुए को स्वतंत्र रूप से लागू करने का अवसर देता है, जिससे अधिगम सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताइए सी, सीखे हुए को अभ्यास में लाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चों को व्यस्त रखना ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, शिक्षक का कार्य कम करना ये भी नहीं, और अतिरिक्त भार देना ये भी नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक रूप से, ऑप्शन बी सूत्रों और नियमों तक सीमित, ऑप्शन सी खेल, पहेली और गतिविधियों के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा उन्मुख के द्वारा। तो बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए? तो देखिए जो गणित शिक्षा होता है, ठीक है, एनसीएफ 2005 ने गणित को खेल, खोज और अनुभव से सिखाने की बात कही है, ताकि बच्चे बिना डर के अच्छे से खेल सकें, उन्हें डर का महसूस ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खेल, पहेली और गतिविधियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, गणित की पाठ योजना में जो समापन चरण होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए अगला पाठ बताना, ऑप्शन बी समय बचाना, ऑप्शन सी सीखे हुए की पुनरावृत्ति और निष्कर्ष निकालना, या ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य देना। तो बताइए गणित की पाठ योजना में जो समापन चरण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो समापन चरण होता है उसमें शिक्षक पूरे पाठ का सार बताता है और विद्यार्थियों के प्रतिक्रिया लेकर अधिगम को पुष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीखे हुए की पुनरावृत्ति और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चों को मनोरंजन हेतु, ऑप्शन बी परीक्षा टालने हेतु, ऑप्शन सी कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने हेतु, या ऑप्शन नंबर डी समय व्यतीत करने हेतु। तो सबको पता है कि गणित शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है, जिससे बच्चे कठिन अवधारणाओं को सरल बना सकें, क्योंकि खेल में सीखना अधिक रोचक और समझने योग्य बनता है, जिससे बच्चे अवधारणाओं को अनुभव से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कठिन अवधारणाओं को सरल बनाकर प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 16, पाठ योजना का कौन सा भाग क्या सिखाना है बताता है? ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी शिक्षण विधि, या ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन। तो बताइए पाठ योजना का वह कौन सा भाग है, क्या सिखाना है, कैसे बताता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु में संपूर्ण सामग्री शामिल होती है जिससे शिक्षक पाठ में प्रस्तुत करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 17, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए असफलता के रूप में, ऑप्शन बी सजा के रूप में, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया का भाग के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासनहीनता के रूप में। तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? तो त्रुटियां बच्चों की सीखने के संकेत हैं, उनसे समझ बढ़ती है और वे किस दिशा में सोच रहे हैं ये समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीखने की प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गणित शिक्षण में मॉडल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए सजावट के लिए, ऑप्शन बी परीक्षा दिखाने हेतु, ऑप्शन सी अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाने हेतु, या ऑप्शन नंबर डी समय व्यतीत करने हेतु। तो बताइए जो गणित शिक्षण होता है उसमें मॉडल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों के लिए? क्योंकि इससे अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाने के लिए। मॉडल जो होता है विद्यार्थियों को जटिल गणितीय विचारों को दृश्य और स्पर्शात्मक रूप से समझने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ योजना में मूल्यांकन प्रश्न क्यों जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन बी समय भरने हेतु, ऑप्शन सी सीखने की उपलब्धि मापने हेतु, या ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन हेतु। तो बताइए जो पाठ योजना होता है उसमें मूल्यांकन प्रश्न क्यों जोड़े जाते हैं?
तो जो मूल्यांकन होता है दोस्तों, मूल्यांकन प्रश्नों से शिक्षक यह जांचता है कि विद्यार्थी ने पाठ का उद्देश्य कितना प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की उपलब्धि मापने हेतु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण की भाषा के रूप में क्या सुझाया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी क्षेत्रीय या मातृभाषा, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन नंबर डी केवल तकनीकी शब्दावली। बताइए एनसीएफ 2005 जो है गणित शिक्षण में भाषा के रूप में क्या सुझाव देता है? तो देखिए, बच्चों की समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र में बच्चे रहते हैं उस भाषा का गणित शिक्षण की भाषा के रूप में अनुशासित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय या मातृभाषा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल गणना कराना, ऑप्शन बी तार्किक चिंतन और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी सूत्र रटवाना या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा हेतु तैयारी कराना। तो बताइए राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो एनसीएफ 2005 है में गणित को केवल अंक गणित न मानकर तार्किक सोच और समस्या समाधान का साधन बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक चिंतन और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन ए गृह कार्य, तो ये तो गलत हो जाएगा। पाठ का नाम, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। पुस्तक का नाम, ये भी नहीं। तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि प्रत्येक पाठ योजना का आधार शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिससे शिक्षक को दिशा और लक्ष्य मिलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, गणित कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? ऑप्शन ए गतिविधि आधारित अधिगम द्वारा, ऑप्शन बी बोर्ड पर हल दिखाकर, ऑप्शन सी केवल गृह कार्य देकर, ऑप्शन डी सूत्र याद कराकर। तो बताइए गणित कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो देखिए, जो गतिविधियों और खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों की गणित संकल्पनाओं को अनुभव कर सीखते हैं, यही सक्रिय अधिगम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गतिविधि आधारित अधिगम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में रटने की प्रवृत्ति को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए बार बार दोहराने से, ऑप्शन बी कठिन प्रश्न पूछकर, ऑप्शन सी अवधारणाओं को जीवन स्थितियों से जोड़कर या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा अभ्यास करवाकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब गणित को दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ा जाता है तो विद्यार्थी उसे समझते हैं, रटते नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं को जीवन स्थितियों से जोड़कर एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में बताइए रटने की प्रवृत्ति कम की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंक देना, ऑप्शन बी अधिगम सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी कमजोर विद्यार्थी छांटना या ऑप्शन नंबर डी तुलना करना। तो बताइए मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या है गणित शिक्षण में? तो गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम सुधार और फीडबैक देना होता है ताकि विद्यार्थी की समझ बढ़े। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, गणित शिक्षण में सामग्री आधारित अधिगम का क्या लाभ है? ऑप्शन ए संकल्पनाओं को ठोस अनुभव से समझना, ऑप्शन बी अधिक गृह कार्य देना, ऑप्शन सी समय बचाना या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा अभ्यास बढ़ाना। तो देखिए, जो ठोस वस्तु होती है जैसे
ब्लॉक्स होते हैं, सिक्के होते हैं, माचिस की तीलियाँ होती हैं, से गणित सीखने से अवधारणाएं स्पष्ट और स्थायी बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकल्पनाओं को ठोस अनुभव से समझना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 28। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन बी नियम आधारित, ऑप्शन सी आनंदमय और खोजपरक, या ऑप्शन नंबर डी केवल सैद्धांतिक। तो बताइए जो एनसीएफ है 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए? तो देखिए जो एनसीएफ होता है दोस्तों ना, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि गणित को आनंदपूर्वक खोज और तर्क के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदमय और खोजपरक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। पाठ योजना में समापन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गृह कार्य देना, ऑप्शन बी मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन और सारांश प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी परीक्षा लेना, या ऑप्शन नंबर डी नया पाठ आरंभ करना। तो बताइए पाठ योजना में जो समापन होता है उसका अर्थ क्या होना चाहिए? तो समापन में शिक्षक उस दिन पढ़ाए गए पाठ के मुख्य बिंदु दोहराता है और विद्यार्थियों से फीडबैक लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन और सारांश प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। गणित शिक्षण में समस्या समाधान पद्धति का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए समय की बचत, ऑप्शन बी रटने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी सूत्र याद होना, या ऑप्शन नंबर डी चिंतन, तर्क और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित होना। तो बताइए गणित शिक्षण में समस्या समाधान पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? तो समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों को स्वयं सोचने, तर्क करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता प्रदान करती है। यही एनसीएफ 2005 की आत्मा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन, तर्क और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित होना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बताइएगा।